पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर लीक केस में नवाज शरीफ को दोषी करार दिया। नवाज ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने दायर की थी याचिका। पनामा गेट मामले में नवाज की बेटी और दामाद को भी दोषी पाया गया है। नवाज ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियां शुरू की थी जिसमें अघोषित पैसों का लेन देन हुआ था। पिछले साल ब्रिटेन से लीक हुए टैक्स डॉक्यूमेंट्स में दुनिया भर के 140 नेताओं और सैकड़ों सेलिब्रिटीज के टैक्स हेवन देशों में पैसा निवेश करने का खुलासा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी नाम था। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नवाज के भाई शाहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। नवाज की पार्टी PMLN की बैठक में शाहबाज के नाम पर मोहर। गुजरात कांग्रेस पर संकट, 2 दिन में 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस का आरोप, विधायकों को 10 करोड़ में खरीद रही है बीजेपी। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ रहे विधायकों ने सोनिया के करीबी अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ाई। गुजरात में धर्मपुर से कांग्रेस विधायक ईश्वर भाई पटेल ने बीजेपी नेताओं पर लगाया रिश्वत देने का आरोप। कहा, बीजेपी के नेता उन्हें 10 करोड़ का ऑफर देकर बीजेपी में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस ने आज राज्यसभा में भी बीजेपी पर गुजरात में कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है। बीजेपी बोली, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सीएम विजय रूपाणी और स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। अमित शाह पहली बार राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह के साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। ईरानी अब तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रही हैं। राज्यसभा का चुनाव 8 अगस्त को होना है। महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बहुमत टेस्ट पास किया। नीतीश को 131 विधायकों ने वोट किया, जबकि विपक्ष को 108 वोट मिले। बहुमत परीक्षण के दौरान नीतीश कुमार के तेवर काफी आक्रामक रहे। नीतीश ने कहा, सेक्युलरिज्म की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। जनता ने अपना वोट विकास के लिए दिया है, अपनी संपत्ति बनाने के लिए नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता घोषित किए गए तेजस्वी यादव ने नीतीश पर जमकर हमला बोला। नीतीश को चुनौती देते हुए तेजस्वी ने कहा, अगर हिम्मत थी तो मुझे बर्खास्त करते। मेरे आत्मविश्वास से नीतीश डर गए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बॉस कहते हुए कहा, नीतीश जी ने हमें धोखा दिया। अगर ऐसा ही करना था तो बिहार के 4 साल बर्बाद क्यों किए? जनादेश बीजेपी के खिलाफ था, मुझे फंसाने के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी ने कहा, अगर हमारी मांग के मुताबिक गुप्त मतदान होता तो जेडीयू के कई विधायक नीतीश के खिलाफ वोट देते। कहा, नीतीश ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी चले गए। बीजेपी के नंदकिशोर यादव ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा, सत्ता जाने का दर्द है, लेकिन अभी नए हैं, सुनिए और सीखिए। लालू यादव को पुत्र मोह नहीं होता तो आज अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार के उप मुख्यमंत्री होते। बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण से पहले आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नीतीश के खिलाफ पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। लोकतंत्र का गला घोटने का लगाया आरोप। फर्जी सरकार वापस जाओ के नारे लगाए। नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर नाराज चल रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने आज मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कल शरद के घर पर नाराज जेडीयू नेताओं की बैठक हुई थी। मोदी सरकार में सहयोगी शिवसेना ने कहा, नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन के साथी की पीठ में छुरा घोंपा है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कयांदे ने कहा, नीतीश बार बार अपनी नीति बदलते रहते हैं, हम लोग अपने सहयोगी के साथ ऐसा नहीं करते। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, 2020 में भी बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए के सीएम उम्मीदवार। बिहार के डीएनए पर उठाए सवाल पर कुछ नहीं कहा। बोले, भारत के नक्शे पर कहीं भी पंजे का निशान नहीं बचेगा। बिहार में नीतीश के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ आरजेडी की याचिका पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार की। सोमवार को होगी सुनवाई। लालू ने कहा, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सबसे पहले सरकार बनाने का प्रस्ताव आरजेडी को मिलना चाहिए। डोकलाम विवाद के बीच चीन के बीजिंग में ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में शामिल हुए भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल ने सम्मेलन में कहा, आतंकवाद सहित अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों के नेताओं को साहसिक फैसले लेने होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसदों से मुलाकात कर विकास कामों का जायजा लिया। पीएम ने सांसदों से केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक मोदी सरकार से पूछा रोक।
कश्मीर घाटी में आतंक के लिए अलकायदा ने बनाया नया संगठन, बुरहान वानी के साथ ही रहे जाकिर मूसा को बनाया कमांडर। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए अयोग्य करार दिए जाने के चुनाव आयोग के आदेश पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को 2 हफ्ते में मामले को निपटाने को कहा। महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर बवाल। विधानसभा के बाहर वंदे मातरम को लेकर बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एमआईएम के विधायक भिड़े। बीजेपी ने की है वंदे मातरम गाने पर कानून लाने की मांग। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऑफिस पर हमला, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। हाल के दिनों में केरल में बीजेपी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच कई बार खूनी झड़प भी हो चुकी है। यूपी के कई शहरों में सड़कों पर उतरे शिक्षा मित्रों का आंदोलन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाने के लिए टीईटी परीक्षा पास करने का आदेश दिया है। शिक्षा मित्रों के आंदोलन की वजह से यूपी के बुलंदशहर में स्कूलों पर लटके ताले। शिक्षकों के नहीं होने से स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठप है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ का कहर जारी। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 123 लोगों की मौत। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से 2 सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग गिरी। स्कूल खुलने से थोड़ी देर पहले हुआ हादसा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में बड़ा हादसा टला। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। भोपाल को बुंदेलखंड से जोड़ने वाला सागर भोपाल मार्ग बंद। विदिशा रायसेन नेशनल हाईवे 86 भी बंद हुआ। कौड़ी पुल पर 6 फीट तक पानी। आज देश भर में नागपंचमी का त्योहार। इलाहाबाद के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने नाग देवता पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाकर की पूजा अर्चना। नागराज वासुकी का मूल निवास होने की वजह से इलाहाबाद में नागपंचमी का विशेष महत्व है। यूपी में सीतापुर के गोकुल नगर में एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। हादसे में 2 लोग घायल। लोगों के मुताबिक 6 लोग छत पर सो रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दिनदहाड़े पत्रकार की हत्या। अज्ञात अपराधियों ने पत्रकार की लाइसेंसी पिस्टल छीनकर मारी 5 गोलियां। पत्रकार की मौके पर ही मौत। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में इंसानियत शर्मसार। सड़क पर घंटों पड़ा रहा युवक का शव को कुचलकर आगे बढ़ती रही गाड़ियां, लेकिन किसी ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हुई थी। प्रो कबड्डी लीग के 5वें सीजन का आगाज। हैदराबाद के गाचीबाउली स्टेडियम में मेजबान तेलुगु टाइटंस और तमिल थलाइवास के बीच पहला मुकाबला। 13 हफ्ते चलने वाले इस टूर्नामेंट में 12 टीमों के बीच 138 मैच खेले जाएंगे। भारत श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने श्रीलंका पर पकड़ बनाई। दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए हैं। भारत के पास 498 रन की बढ़त है। मुकुंद ने 81 रन की पारी खेली। विराट 76 रन पर नाबाद। खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड्स चुनने वाली कमेटी में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और एथलीट पीटी उषा का नाम। 3 अगस्त को बैठक कर कमेटी इस साल अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को चुनेगी। अभिनेता इंदर कुमार का महज 45 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन। सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में नजर आए थे इंदर कुमार। यूपी के इलाहाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पीवीआर सिनेमा के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ता मधुर भंडारकर की फिल्म इंदू सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।